नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनियन इंडिया। मैं अजित कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं और ये अभी अपरिचित हैं आप लोगों से। यह एक ऐसा चेहरा है जो कि दुद्धि क्षेत्र बीडीसी के अध्यक्ष कहे जाते हैं। बीडीसी संघ के अध्यक्ष हैं ये दुद्धि क्षेत्र से, और इनके कुछ मांगे हैं और इनकी कुछ समस्या है। यह एक बीडीसी होने के बाद भी जनता की समस्या तो दूर, ये खुद की समस्या से इतना पीड़ित हैं कि जनता की समस्या को हल करने की तो बात ही दूर। इनके भी कुछ मांग है सरकार से, इनका भी कुछ आपके लिए संदेश है। तो इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं जनता से और क्या सरकार से अपील करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं प्रेमचंद गुप्ता, एडवोकेट, दुद्धि ब्लॉक क्षेत्र पंचायत संघ के अध्यक्ष बीडीसी, और हमारा गांव निवास डुमरा, कोरगी, मोहली और दुद्धि परिसर में, यही कोर्ट परिसर में जो है हम अपना वकालत करते हैं। तो गुप्ता जी, क्या समस्या है? क्या समस्या यह है कि ठीक है, सरकार हम लोगों को जो बीडीसी प्रत्याशी जब हम लोग घोषित हुए, जीत गए, तो मतलब एक लगता है कहीं न कहीं कि केवल हम लोग चुनाव में प्रमुख जी को केवल जिताने के लिए ही बने हैं। शायद सरकार के लिए कोई इसका कोई वजूद नहीं, कोई योगदान नहीं है। अभी कोई व्यक्ति पूछ देता है आकर के कि बीडीसी महोदय, आप थोड़ा सा, हमारे यहाँ हैंडपम्प खराब है, थोड़ा आप बीडीसी बने हैं, जीत गए हैं, थोड़ा बनवा दीजिए। मेरे पास कोई निधि भी नहीं है। कोई निधि होता तब ना हम उसका हैंडपम्प बनवाते। कोई दौड़े चला रहा है कि नाली बनवाना है, नाली बनवा दीजिए, आपको जिताए हैं तो क्या करेंगे, कुछ करना है कि नहीं। तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि कोई निधि मेरे पास रहे तब ना हम आपको बनवाएंगे। अब तो रही बात प्रमुख जी की दया पर है कि मतलब अगर उनकी दया बनी तो भाई काम मिलेगा ही मिलेगा। तो सच्चाई यह है कि कम से कम बीडीसी लोगों को अपना एक खुद का फंड मिलना चाहिए। अगर जब खुद का फंड होगा, 10 से 20 लाख का फंड बनेगा तो हर वर्ष के, तो उसमें वो अपनी जनता को ग्रामीण समस्याओं को सुलझा सकता है। अगर उनके पास कोई पहुंचता है तो उनकी भी समस्या को सुलझा सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो है लोग हैं कि प्रधान को अगर जो जिताए हैं और जो नहीं वोट दिए हैं उनको प्रधान भी कहीं न कहीं हक तलफी करते हैं, उनका काम नहीं करते हैं। वो लोग भागे भागे हमारे पास आते हैं कि प्रधान तो हमारा दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन आप तो बीडीसी, आपको तो जिताए हैं सर वकील साहब, कम से कम आप तो कुछ करिए। तो हम कैसे करेंगे जब हमारे पास कोई निधि नहीं, ना मैन पंप बनवा सकते, ना नाली बनवा सकते, ना सड़क बनवा सकते। हाँ, कभी मिल गया एक आध दो काम तो करा दिए, लेकिन हमारे पास बजट होना अनिवार्य है। और जिस तरह से सरकार प्रधान जी को मानदेय देती है, उस तरह से मानदेय हमें भी मिलना चाहिए। बिना मानदेय के हम लोग भी हैं, तो मानदेय सर्वोपरि है। और तीसरी चीज़ है कि जिस तरह से जनता अगर हमको बीडीसी बना करके सदस्य चुन करके भेजा है, तो उनका भी हमारा सहयोग करना बहुत ज़रूरी है हर मामले में, कि हम भी कुछ है, मेरा भी एक आठ ऑफिस हो जाए। सरकार को कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मैं भी बैठ करके जनता की समस्या सुन सकूं। कहीं ना कहीं कोई ऑफिस, पंचायत भवन है, मेरे लिए कुछ है नहीं, मैं यूं ही गांव गांव घूमता रहता हूँ। तो गुप्ता जी, अभी जैसा कि आपने कहा कि आप बीडीसी हैं, तो यह सिर्फ समस्या आपकी व्यक्तिगत है या फिर पूरे प्रदेश में चल रही है? नहीं, मैं अपने लिए कैसे कहूँगा, ये तो पूरे प्रदेश स्तर के हमारे नवनीत शुक्ला जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो भी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो बीडीसी की जो समस्या है, यह अभी वर्तमान में शुरू हुई या निरंतर यह शुरू चलते चली आ रही है? नहीं, पहले तो जहाँ तक सुनने को हमको है और पता भी मैंने किया है कि पहले सीसी रोड, कुआं, बावली, तमाम तरह के प्रोजेक्ट, बढ़िया काम मिलते थे, जिससे हर बीडीसी काम करा करके अपना वजूद और इज्जत, गरिमा, सम्मान बचा लेते थे गाँव में। आज कौन सा सम्मान बचे? तो ऐसी समस्या कब से आ रही है? ये समस्या पिछले जो चुनाव हुए थे उनसे ही पता चला है कि उन्हीं समय से समस्या शुरू हुआ। तो 2000 आप एक महोदय बीडीसी ही थे, उनसे हमने मिला तो उनसे कहा कि और क्या हालचाल, कहे कि सब ठीक है, बड़ा दिक्कत है, हम लोग कैसे चुनाव जीत गए, समाज में इज्जत सम्मान खत्म हो गए। तो हमने कहा कि भाई चुनाव में क्या कुछ दिक्कत आई? कहे कि नहीं, गए जब वोट मांगने तो कहने लगे कि का के वोट चाहिए, कहा बीडीसी लड़ रहे हैं। जाइए, बीडीसी को बहुत देखे हैं, एक मिला, पिछले बार भी हम चुनाव में वोट दिए हैं बीडीसी को, बीडीसी कुछ करते वरते नहीं है।
इसलिए आप जाओ, हम लोग बीडीसी को वोट नहीं देते। तो इस तरह से भर्त्सना के शिकार हम लोग हैं क्षेत्र। तो जिन लोगों ने ऐसा कहा, क्या मतलब कि उन्होंने वोट तो दिया हुआ था, तो भाई देना तो पड़ेगा ही, कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। इस तरह के भाई बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे अभी हम एक पेशे से वकील हैं, तो हम जब क्षेत्र में गए तो लोगों को लगा कि ये वकील साहब हैं, हमारे लिए एक सहायता करेंगे, और लगातार लोगों के लिए सेवा में हम निरंतर दौड़ भाग करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। अभी ब्लॉक में इतना बड़ा समस्या चल रहा है, चाहे किसी भी ब्लॉक का हो। अभी एक काम, छोटा सा भी काम, एक सेक्रेटरी महोदय से काम कराने के लिए हमारे ही एक बीडीसी महोदय चले गए। सिर्फ यह बात, छोटा सा बात है, कुटुंब रजिस्टर के नकल के लिए कम से कम 10 दिन तक दौड़ाए उनको। 10 दिन तक कुटुंब रजिस्टर के नकल के लिए सेक्रेटरी महोदय दौड़ा रहे हैं। ब्लॉक की स्थिति बहुत भयावह हो गई है। हम चाहते हैं कि कम से कम ये वहाँ ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी, हमारे जो बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य लोग हैं, इनका सम्मान भरी नज़रों से देखें। ये जो काम लेकर के पहुँचे, कम से कम इनको जनता में उतना ही रुचि मिल रहा है, तो कम से कम उतना सम्मान जनता से उनको प्राप्त करवाएं, वो काम करें, उनके लिए सहयोग करें। अगर इस तरह से करेंगे तो बड़ा भारी नुकसान हो सकता है कि लोगों में आक्रोश हो जाए कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। तो आपकी ये जो लड़ाई है, जो आप लोगों ने एक जंग छेड़ दिया है कि नहीं हमें भी चाहिए अधिकार, तो कहाँ तक जाएंगे? और अभी आपकी वर्तमान में क्या है, मतलब कि क्या करना चाह रहे हैं, अभी क्या रणनीति आपकी? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी का जो आह्वान है, और जो है हमारे दूधी जिला से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं पवन शुक्ला जी, तो बहुत बड़ा आह्वान छेड़े हैं। हर जिले जा कर के जो है घूम रहे हैं, बीडीसी को इन्विट कर रहे हैं कि भाई हमें भी कुछ अपना सम्मान चाहिए। हमारा भी स्वाभिमान है, स्वाभिमान सम्मान हमारा बना रहे। सारे बीडीसी जो है कम से कम 88,000 में से 88,000 तो हम नहीं कह पाएंगे, पहुंच पाएंगे, लेकिन कम से कम 50-60 हज़ार बीडीसी आपके लखनऊ 6 अक्टूबर को कूच कर रहे हैं। यह बताइए कि बीडीसी हमारे दर्शक कब से सुन रहे हैं और व्यूअर्स सुन रहे हैं कब से, और उन्हें शायद बीडीसी के बारे में नहीं पता होगा, आप शायद बीडीसी कहते किसे, जरा ये भी बताइए। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल अंग्रेजी में बोले तो, और वैसे हिंदी में बोले तो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत इनका बहुत बड़ा क्षेत्र सर्किल होता है। हमारा सदन ऊंचा होता है, हम उच्च सदन के हैं, क्योंकि प्रधान निम्न सदन का होता है, उन्हें सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हम उच्च सदन के होते हुए भी हमारी सारी सुविधाएं नहीं है। मेरा सेक्रेटरी बीडीओ होता है, जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधान का सेक्रेटरी ग्राम पंचायत सचिव, जिसका वहीं पर पंचायत भवन में ही उनका जो है बैठक होती है और उसी सभागार में पास होता है। लेकिन मेरा जो भी कार्यक्रम होगा ब्लॉक स्तर पर होता है, ब्लॉक सभागार में होगा, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रमुख जी करते हैं और बीडीओ सचिव होता है। तो प्रमुख जी आपकी अध्यक्षता करते हैं हर कार्यक्रम की, तो क्या आपने कभी ब्लॉक के प्रमुख से मिलने की कोशिश? कौन है आपके ब्लॉक के प्रमुख? हमारे ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रंजना चौधरी जी हैं। क्या स्थिति है उनके भी वर्तमान में? उनकी स्थिति ठीक है, वो अच्छी काम है। कुछ कर रही हैं वो? नहीं, अभी देखिए, अभी तो शुरू बने पे किए हैं। कितने महीने बने हुए हो गया? अब एक 1-1.5 महीना मान चलिए, कहे कि अभी बीच में शपथ ग्रहण जुलाई में हुआ है, अभी बैठक हुई थी, प्रपोजल बना है, अब कब आएगा क्या होगा। लेकिन तो आप लोगों ने एक जंग छेड़ दी है, तो लेकिन फिर भी अभी जैसे आप नवनिर्वाचित बीडीसी हैं या फिर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख लोग हैं, तो एक जंग छेड़ दी है, एक बार आप लोगों को भी इंतजार करना चाहिए। हो सकता है ब्लॉक प्रमुख जो आपके अभी नवनिर्वाचित बने हैं वो शायद कुछ सिस्टम सुधार लाएं। नहीं, मुझे ब्लॉक प्रमुख जी से कोई गिला शिकवा नहीं है। उनका जो सिस्टम है वो अपने सिस्टम पर ही है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि हमारी कुछ निधियाँ हमारे लिए स्पेशली तय हो, मेरे लिए भी मानदेय मुझको भी मिलना चाहिए। जब जान रहे हैं कि हम ऊंचा है प्रधान से भी, तो हम भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, मेरे लिए मामला नहीं, ये ब्लॉक प्रमुख पर भी जाता है कि उनको भी मानदेय से जुड़ेंगे तो उनको भी मानदेय मिलेगा। अब तक आप लोगों ने इसके लिए कहाँ मतलब कि किस अधिकारी या किस मंत्रिमंडल के पास सूचना दी है? अभी हमने जो है हमारे यहाँ डीसीएफ कॉलोनी में प्रबुद्ध सम्मेलन में माननीय मंत्री जो है राज्य मंत्री आए हुए थे, जो ऊर्जा मंत्री, तो रमाशंकर सिंह पटेल, उनको मैंने जो है अपने संघ के माध्यम से
ये एक पत्रक दिया है जिसकी कॉपी में रखा क्षेत्र हूँ। पंचायत सदस्य जी बीडीसी संघ, हाँ? जी, जी। विकास खंड दुद्दी सोनभद्र जी, उपाध्याय। जिसकी मैं कॉपी रखा सेवा हूँ। में माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, लखनऊ उत्तर प्रदेश। कितने जी। तारीख को दिया आपने? 20 तारीख को। हाँ जी, 20 तारीख 20/9/2021। हाँ, 20 तो क्या तारीख को दिया। ऊर्जा मंत्री महोदय ने क्या कहा? ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि आपकी मांग को हम रखेंगे। तो हमने कहा कि भाई आप हमारी मांग को आप अपने सदन में उठाइए, मांग को रखिए, क्योंकि हम लोग पिछले 4.5 साल से चलती चली आ रही है भाजपा की सरकार, क्या कहना है आपको? भाजपा की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, बहुत काम अच्छा किए हैं। बहुत अच्छी हमारे सरकार है। अगर मान लिया गया चलिए भाजपा की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, तो अब तक आपकी इन मांगों को पूरा क्यों नहीं किया? अब तो लड़ाई शुरू हुआ है। अब नहीं, लड़ाई तो आप जैसा कि आपने बताया कि 2014 चुनाव जी से ही हम लोग इसके लिए जो है निरंतर प्रेरित हैं जी, मतलब कि निरंतर अपने मांग पत्र को लेकर के कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। तो क्यों नहीं जब भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने आपकी मांग को पूरा क्यों नहीं? जी, पिछले सरकार में जो लोग थे मांग कर रहे थे, जो सदस्य क्षेत्र पंचायत थे, अब तो उनको हम ही नहीं जानते कि कितना मांग उनका आगे तक गया, लेकिन वो लोग भी मांग किए थे। वो सपा की सरकार में भी यही मांग उठा था, लेकिन उनका अभी तक पूरा नहीं हुआ। किसी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं या नहीं? हम पार्टी से बिलोंग करते हैं या नहीं हैं, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमको सबसे बड़ा मसला है कि जो सरकार काम करती है उसी सरकार के हम। मतलब आप किसी पार्टी से नहीं है, आप जो सत्य में काम कर रही है, जो अच्छा काम कर रही है उसका सपोर्ट करते हैं? हाँ, नहीं करती तो जो सही काम करती है उसका हम सपोर्ट करते हैं। तो 4.5 साल के कार्यकाल में 5 ऐसे अच्छे कार्य बताइए जो आपके योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में किया। अब हम उस भाई जिनका उनका अब सबसे बड़ा चीज़ है कि बड़ा मुहिम आप एक अधिवक्ता है, आप पैसे से एक वकील भी हैं और सारी जानकारियाँ आपके पास उपलब्ध हैं, सारे डाटा हैं आपके पास। तो क्या ऐसे 5 काम बताइए जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने आपके यूपी में बहुत अच्छा किया? अब हम उसको हमको कौन काम बता पाएंगे। देख रहे हैं कि अब अयोध्या मंदिर बन रहा है, ये सब तो भाई सार्वजनिक प्लेस है। नहीं, आप जमीनी स्तर की बात कीजिए। जैसे कि जमीनी स्तर पर रह करके ऐसा कौन सा काम सरकार ने किया जो कि कहीं ना कहीं जनता के लिए, एक भीख मांगने वाले भिखारी के लिए, एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, एक जो है रोड पे चलने वाली उन माताओं बहनों के लिए, लड़कियों के लिए जो जिनकी रक्षा सुरक्षा की बात होती है, ऐसे में क्या उन्होंने एक अच्छा काम किया था? देखिए, अभी यहाँ तक जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ जिला बनाओ मुहिम चल रही है दुधी में। अब जिला बनाओ मुहिम में कुछ चीज़ें तो पिछले 25 साल से चलते चले आ रही है। कुछ अड़चन आ रहा था, जैसे तहसील ओबरा मिल गया। अब शायद उनको लगेगा कि अब तहसील ओबरा मिल गया है, कौन को भी ब्लॉक बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में उनका मानक पूरा नहीं हो रहा था, तो शायद जिला जब तक नहीं मिलेगा हम अपने आप को कैसे कहेंगे कि पूरा रूप से हमारा विकास हो गया, जब तक जिला नहीं मिलेगा। तो मतलब अभी आपके कहने का यह मतलब है कि बीजेपी की सरकार में भी बहुत अच्छा कार्य। भाई हम पूरी तरह से कैसे कहेंगे, लेकिन सरकार से मांग है मेरा कि कम से कम कुछ। मांग 4.5 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक अधूरा है। हाँ, अधूरा है। तो भाई और संभवतः जो 2-4-6 महीने का कार्यकाल बचा है, क्या लगता है उसमें पूरा हो पाएगा? जो 4.5 साल में पूरा नहीं हो पाया, क्या लगता है 4.5 महीने में पूरा हो पाएगा? अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है, इतिहास में सिर्फ घोषणा ही हुआ है। अंतिम में तो घोषणे करके जाते हैं कि नहीं आपका काम हो जाएगा, लेकिन होता तो नहीं है अब तक जहाँ तक हमने देखा है। तो क्या लगता है कि अगर इस बार की जो चुनाव रैली होगी भाजपा के विधायकों की, तो क्या इस बार फिर से वो आपको एक झूठे आश्वासन का ही झुंझुना पकड़ाएंगे या फिर कुछ करके? नहीं, मैं इस सबसे बड़ी बात को एक बात आगाह कर देता हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो, इतना बता देता हूँ कि एक क्षेत्र पंचायत कम से कम अगर जोड़ा जाए तो बहुत बलशाली है, और हर गांव से 3000, 4000, 2000, 5000 जनसंख्या से चुन करके आया है। अगर उनके पास कोई काम नहीं रहा तो ये डायरेक्ट लड़ाई तो लड़ेंगे ही, और एक व्यक्ति अगर हर विधायक और हर व्यक्ति को अगर अपनी बात रखना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं सरकार को यह बात को समझना पड़ेगा कि वास्तव में इनके लिए हक तलफी है। हम लोग केवल चुनाव चुनने के लिए नहीं है, हमारे लिए अधिकार दीजिए। हम जनता के बीच एक सदस्य के बराबर, एक सदस्य हमारे सामने घूम रहा है, वो ग्राम पंचायत का सदस्य, वो भी काम करते हुए पाया जा रहा है। कि हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग का कुछ काम हो हम नहीं पता चलता है। ये क्या हमारी सरकार बेइज्जत करा रही है? चाहे कोई भी अभी आपके ही सोनभद्र जिले में हुए आपके सभी विधानसभा पर भाजपा के ही कैंडिडेट हैं जो वर्तमान विधायक हैं,
है ना? जी जी और वर्तमान सांसद भी हैं। जी। तो हमें तो नहीं लगता कि अब कोई भी कार्य अधूरा रह गया होगा, जितने वादे किए भाजपा सरकार ने साथ सभी पूरे होगा। देखिए सर, उम्मीद होना चाहिए, काहे कि अभी देखिए मंत्रिमंडल में एक विस्तार हुआ है हमारे जी सोनभद्र जिले में। ओबरा के विधायक हाँ, जो है हाँ, मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का पद जी। दिया गया है। सोनभद्र जिले में हमारे बीच जो है संजीव गौड़ जी हमारे अच्छे खासे मित्र हैं और पहले से परिचित थे हम लोग। हालांकि अब विधायक रहते हुए उनसे बहुत ज़्यादा हम मिल नहीं पाए हैं, लेकिन मित्र हैं, मंत्री जी भी बन गए हैं। तो हम भी उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को कम से कम सरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट पहली बार राज्य मंत्री के रूप में विजय सिंह गौड़ को मिला था यहाँ का नेतृत्व सपा की सरकार में, इस बार भाजपा की सरकार में। सपा के बाद उससे पूर्व आपके बसपा की सरकार में भी सुभाष खरवार को आवास विकास राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। हाँ। जब बसपा की सरकार का आखिरी वक्त था, मतलब कि उस समय का समाप्त हो रहा था, तो आपको दर्शकों को बताते चले कि उस समय बसपा की सरकार ने सुभाष खरवार नाम के एक नेता को, जो जमीनी स्तर के नेता कहलाते थे सोनभद्र जिले में, और रहने को वो ओबरा विधानसभा क्षेत्र में रहते थे, आश्रम पर उनका निवास स्थान है, उनको राज्य मंत्री, आवास विकास राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था बसपा की सरकार में, और मंत्री दर्जे पर थे वो। और उन्हें संपूर्णतः उन्होंने यह एक बड़े खुले मंच से कहा था कि अगर मेरी अगर आखिरी समय पर अगर वो क्या कहते हैं उसको, अगर हमारी वो भी जाएगी, लाश भी जाएगी, तो नीले झंडे में जाएगी। और कुछ समय के बाद ही ऐसा मालूम चला कि उन महोदय ने जो है सरकार ही बदल दिया, पार्टी ही बदल दी। तो ऐसे ऐसे भी नेता हैं आपके इस सोनभद्र जिले में, तो वो हमारी अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो हमारी सच्चाई को शायद वो सुन नहीं पा रहे होंगे। सच है बिल्कुल, क्यों, क्या? हाँ बिल्कुल, यही विडम्बना है हमारे यहाँ। लास्ट में किसी को मंत्री बना दिया जाता है कि कुछ कार्य हो जाए। सरकारें केवल इतना जानना चाहती कि हमको सीट मिल जाए, मंत्री बना देंगे तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुभाष खरवार मंत्री बने थे और उन्होंने ये भाषण दिया था खुले मन से, हम लोगों के हम लोगों ने मालूम था। तो उस समय उन्होंने कहा था कि अगर मेरी जो है वो जाएगी भी अगर थी तो नीले झंडे में जाएगी। नीले झंडे। और कुछ दिन के बाद ही मालूम चलता है कि सुभाष खरवार ने जो है पार्टी छोड़ दिया। सही बात है, ऐसा हुआ। और उन्होंने किसका दामन थामा था, इस जानकारी करिए आपको? ये तो बसपा का दामन छोड़ करके उन्होंने सपा का दामन थामा था मित्रों। और उसके बाद से उनकी राजनीतिक जो वो एक कही जा सकती है कैरियर, वह लगभग खत्म के बराबर हो चुकी है। और आज भी वो बस एक जिंदा है, ऐसा समझ लीजिए, नेता के नाम पर कहीं भी नहीं नजर आते हैं। जी। पहले कहीं ना कहीं चर्चे में रहा करते थे कि हाँ, एक दबे मतलब कि खरवार समाज के दमदार नेताओं में से उनकी गिनती हुआ करती थी। और लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज वो कहीं भी नजर नहीं आते हैं। जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हो, जो उन्होंने आकलन किया हो और जो उन्होंने फेरबदल किया बसपा का, सपा का, फिर से बसपा में आ गए हैं। जी बिल्कुल, शायद फिर से बसपा में आ गए हैं। और अब समझिए कि यही है राजनीति इस सोनभद्र जिले में, और इसी राजनीति का जो है शिकार हो रहा है यह सोनभद्र जिला। बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है मित्रों की जहाँ पर जो 5 राज्यों से कहीं ना कहीं यह टचिंग होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में खुद ही ये सोनभद्र जिला है जो कि 4 राज्यों से घिरा हुआ है। झारखंड के बॉर्डर पर है ये, बिहार के बॉर्डर पे है ये, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है ये, और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है ये। मतलब 4 राज्यों से घिरा हुआ है एक जिला जिसका नाम है सोनभद्र, और वो उत्तर प्रदेश में है। तो बहुत यूनिक जिले से हम अभी आपको रूबरू करा रहे हैं बीडीसी के दुग्धी अध्यक्ष महोदय से, जो बीडीसी संघ के जो है दुग्धी के अध्यक्ष हैं, और एक तरफ से सभी बीडीसी के लिए प्रथम व्यक्ति हैं ये इस क्षेत्र के। तो ये विडम्बना है इस क्षेत्र की, और यहाँ पर इस कदर बेरोजगारी है, इस कदर गरीबी है कि आपको रूबरू हम कराएंगे। अब चुनाव नज़दीक आ गया है, बहुत दूर नहीं, बहुत समय नहीं है, लेकिन हाँ, उन सभी नेताओं को मेरा एक खुला संदेश है कि अगर नेताजी आपने काम नहीं किया है तो काम कर लो। 4.5, 5, 6 महीने के समय काल जो बचे हुए हैं उसमें कुछ नाम कर लो, नहीं तो डीएनए की खबर चलने जा रही हर क्षेत्र से। आखिर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम कहीं बदनाम हो जाए। तो आप क्या करना चाहते हैं? ये जो हमने कहा कि बहुत अच्छा, 1 नंबर आपने बहुत सच्चाई खोली।
यह हमारा आदिवासी बेल्ट है। जी। सरकार भी जानती है इस बात को। ऐसे ही नहीं हवा में किसी को मंत्री बना दिया गया, संजीव सिंह गौड़ जी को मंत्री बनाया गया तो समझिए बुझ के बनाया गया। ये आदिवासी क्या लगता है ये लॉलीपॉप दबा- है संजीव सिंह गौड़ जी के लिए? जी देख सुन लीजिए, यह आदिवासी बेल्ट है। यहाँ दबे कुचले लोग हैं, बहुत कम जो है यहाँ से शिक्षित हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है। यहाँ इंडस्ट्रियल होते हुए भी हम लोग तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, गरीबी झेल रहे हैं। हर प्रकार की कोई सुविधा असुविधा, ज़्यादा असुविधा है यहाँ, सुविधाओं का अभाव है। जब तक यहाँ सुविधा नहीं होगा, अब यही मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ सरकार से भी कि आप सब जानते हैं कि स्पेशल रूप से आपका दुधी ब्लॉक क्षेत्र आपका और ये सोनभद्र जिला आपका जो है आदिवासी बेल्ट है। जब आदिवासी बेल्ट है, यहाँ के लिए स्पेशल प्राविधान है, यहाँ स्पेशल बजट का प्राविधान है। तो कम से कम स्पेशल बजट के रूप में अगर यहाँ भेजेंगे तो यहाँ काफ़ी विकास होने की संभावना ज़्यादा अच्छा है। बहुत आपने देखा होगा कि अभी का कुछ समय पूर्व कोरोना काल था। कोरोना काल में सच में कोरोना जैसी महामारी दोबारा ना झेलना पड़े हमारे इस जनता को या पूरे वर्ल्ड को ना झेलना पड़े, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। लेकिन फिर भी कोरोना जैसी महामारी में जिस गरीब के घर में खाने को 1 रुपए का जो है समझ लीजिए दाना नहीं था, वो गरीब कैसे जिया और कितनों की जो है मृत्यु हो गई सिर्फ और सिर्फ बीमारी के अभाव में नहीं, पेट के अभाव में। कितनों ने तो पानी पी करके जीवन जिया, काढ़ा पीने तक को नहीं था। अस्पतालों की लचर व्यवस्था आपने देखी होगी, तमाम वीडियो वायरल थे, तमाम चीज़ें वायरल थी। उस समय हमारे सोनभद्र जिले में, उसी समय इस सोनभद्र जिले में 4 विधायक हैं, 1 सांसद हैं, किसी का नामो निशान तक नहीं दिखाई दिया। और वो जिले में भाजपा की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में और भाजपा के विधायक पूरे सोनभद्र जिले में होने के बाद भी कहीं किसी का नामो निशान नहीं रहा। किसी ने एक फॉर्मेलिटी तक नहीं की कि हाँ हम अपने क्षेत्रों में कम से कम अपने क्षेत्रों में इस कोरोना काल में लोगों के बीच जा करके उनकी समस्याओं से उनको परे करने, मतलब कि उनको दूर रखने के लिए समस्याओं से उनके बीच जा करके उनको कुछ सुख सुविधा मुहैया करा दें, उनको मास्क दें, सैनिटाइजर दें, काढ़ा, मतलब कुछ भी एनी हाउ कुछ भी सारी व्यवस्थाएं सब लचर रूप से पड़ी हुई थी। आज भी हमारे सोनभद्र जिले में ऐसे कई गांव हैं, मैं आपको रूबरू कराऊंगा। अब होगा खबरों का डीएनए, आप कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, हम करेंगे हर खबर का डीएनए और ऐसे ही आपके पास भी हम पहुंचेंगे। अगर आपके इस क्षेत्र में भी अगर कोई समस्या है, अगर कोई खबर है, अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठानी हो तो बिल्कुल हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, हमसे जरूर संपर्क करें या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, जिससे कि हम आप तक पहुंच पाए, हमारी चैनल के रिपोर्टर्स आप तक पहुंच पाए और आपके क्षेत्र में हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा पाएँ, आपकी जन समस्याओं को हम उजागर कर सकें। जैसे कि अभी एक जनप्रतिनिधि है, ये बीडीसी हैं और पूरे दुधी के बीडीसीओ के एक मात्र व्यक्ति, मतलब प्रथम व्यक्ति कहे जाएंगे आप, और आपकी ही इतनी बड़ी समस्या है। इन्होंने कई बार हमें फ़ोन कॉल किया कि सर आइए, और हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है, हम आपको डोर टू डोर आप कहें तो सबसे मिला दूँ। मैंने कहा हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन हाँ मैं एक बार समय निकाल के आपके पास जरूर आता हूँ। तो समय संयोग से आज हमारे पास मिल पाया, तो हमने फ़ोनिक वार्ता करके इनसे मिलने का जो है समय निर्धारित किया और आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। और आपने जैसा कि आपने समस्या अपनी बताई है, संभवतः सारी चीज़ों को आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी रखने का कार्य किया है और सरल तरीके से आप एक अधिवक्ता भी हैं। आपने अपने नेतृत्व का सही जो है कि वो किया है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सही तरह से लेकर चलने का काम आपने किया है। तो और अगर आपको लगता है कि इस क्षेत्र के सांसद, विधायक, मंत्री और या जो भी नेता रहे हों, क्या लगता है कि कोई सहयोग के लिए खड़ा है आपके पास? नहीं देखिए, देने के लिए तो हम लोग तो चाहते हैं कि कम से कम अगर किसी फंड से मेरा काम हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा गांव जनता का विकास हो। अभी कुछ दिन पहले हमने विधायक जी को एक चेक डैम के लिए दिया था। जी जी जी। हमारे यहाँ ये चेक डैम मलिया नदी से जुड़ता। कौन है अभी वर्तमान? अभी वर्तमान हमारे यहाँ विधायक हरिराम चेरो जी हैं, काफ़ी पहले दिए थे, अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कल उनके तावड़े जी करते थे, उनसे कल हमारी वार्ता हुई है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम देखेंगे सर, ऐसा बात नहीं है। बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसको हमने सपा शासन काल में पास करा लिया था। हमारे यहाँ रूबी प्रसाद विधायक भी थी, उन्हीं के समय में हमने पास कराया था। हम कुछ नहीं बने थे उस समय, तो वहाँ नापी जोखी सब करके नाप करके सब चले गए। लेकिन कुछ दिन बाद सपा में वो चली गई, कांग्रेस अलायंस से जीती थी, बाल्टी छाप उनका था, वो निर्दल जीती थी। जब सपा में गई तो उनको सपा के ही नेतागण जबरदस्ती खींच खांच के कहने लगी, वो हमसे बताने लगी, ले गए गोईठा में। वो जो है हमारा प्रोजेक्ट गोईठा नदी में बांध दिया गया, जो ये चेक डैम था।
हमारा मलिया नदी का जो चेक डैम था गोईठा नदी में लग गया। आज भी हमारा गांव पानी के लिए तरस रहा है। वहाँ चेक डैम ग्राम सभा डुमरा कुर्गी और जोर कहूँ जैसे पर्यटन क्षेत्र का बहुत बड़ा हब माना जाता है, वो सब हमारे ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत। मैं उसी का बीडीसी हूँ। हमारा गांव जोर कहूँ डुमरा फूटा प्रसाद बासिंग ये सब हमारे क्षेत्र में आते हैं। चक डुमरा ये सब पूरा एक बड़ा गांव है और उसी गांव से मैं बीडीसी चुन करके आया हूं। जोर कहूँ के बारे में आप जानते हैं, पर्यटन का बहुत बड़ा हब है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि पर्यटन का बढ़िया विस्तार हो। ये लगभग पीपरी से कितनी दूरी पर होगा? पीपरी से कम 40 किलोमीटर की दूरी पर है। मित्रों आपको हम बताना चाहेंगे कि अब जैसा डीएम डीके सिंह वहाँ पहुँचे थे रूबी प्रसाद के साथ, जिस समय रूबी प्रसाद विधायक थे मौके पर। हाँ मौके पर। अब इसके लिए सेंक्शन करके सारा व्यवस्था करके गए थे, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चला। अब प्रेजेंट विधायक महोदय से बात हो रही थी, आपने बताया कि एक लौआ में पहाड़ी लौआ नदी, हाँ लौआ पहाड़ी पर मैंने वहाँ प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, धीरे धीरे कराएंगे। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मांग है चेक डैम। अगर चेक डैम नहीं मिला तो हमारा गांव समाज का विकास गड़बड़ा रहा है। जैसा कि आपने अभी सुना कि 40 किलोमीटर की दूरी पर है इनके घर से पीपरी। तो पीपरी हमने इसलिए इनसे पूछा क्योंकि पीपरी में एक डैम है जिसका नाम है रिहंद डैम। नाम सुना आपने? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कन्हर बांध भी तो बन रहा है। हाँ आपके यहाँ देखिए, और उससे भी समीप में है अमवार में कन्हर जो बांध की बात आप कर रहे हैं। तो मतलब कि दिए तले अंधेरा कहा जा सकता है जी, कि जिस जिले से ना जाने कितने राज्यों को बिजली मिलती है, जिस जिले से ना जाने कितने राज्यों को पानी मुहैया कराई जाती है, और ना जाने कितने राज्य उससे आज जो है कहीं ना कहीं प्रज्वलित हैं, कहीं ना कहीं उजागर हो पा रहे हैं, अंधेरे से रोशनी में आ पा रहे हैं। प्यास बुझाने का काम यह हमारा जिला कर पा रहा है, सोनभद्र जिला। और सोनभद्र में ही आपके कई ऐसे स्थान हैं, ऐसे कई नदियां हैं, ऐसे कई डैम हैं जहाँ से ना जाने कितने राज्यों में बिल्कुल आप डायरेक्ट डाला से जब आप चलते हैं जी जी, तो डाला से चलते हुए आपको सारे हंसी वादी पूरा देखेंगे कि हर तरफ पेड़ जंगल। आप हाथी नाला उतरेंगे वहाँ भी देखेंगे हर तरह के बढ़िया पेड़ जंगल बने, नदी चारों तरफ से नदी घिरा हुआ, कन्हर नदी, सोन नदी, ये सब पूरा तो पर्यटन का हब है। हमारे क्षेत्र को कोई आगे नहीं ले जाना चाहता, यहाँ सिर्फ बनने का प्रयास किया जा रहा है कि हम कुछ बन जाए। उसके बाद तो कोई इसको देखता तक नहीं है कि मतलब इस पर्यटन क्षेत्र को कितना आगे ले जा सके कि दुनिया देखे। अभी बाबा विश्वनाथ की से हम चलेंगे तो सीधे बाबा बंसीधर तक आप पूरा इलाका में घूम लीजिएगा। आपको एक एक जगह पर हम आपको ले जाएंगे, हर जगह आपको पर्यटन नजर आएगा। लेकिन कहते हैं दीपक तले अंधेरा, जब हम वहाँ बैठते हैं तो हमको नहीं समझ में आता। हमारे यहाँ झरना झर रही है, हम देखते हैं, हमको नहीं समझ में आता। लेकिन दुनिया की झरना के लिए हम बिंडम पाल तो कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन सारा पर्यटन हब से इतना बड़ा पर्यटन हब हमारा सोनभद्र में मौजूद है। लेकिन अगर सरकार की नज़र पड़ जाए तो समझ लीजिए कि पूरा क्षेत्र का समूचा विकास हो जाए। आपने विकास की बात कही और पर्यटन की बात कही और सौंदर्यता की बात कही, तो उसी पर एक छोटी सी लाइन और आखिरी लाइन हमारी है कि आपके क्षेत्र के विधायक हैं हरिराम शेरो जी। जी बिल्कुल, हरिराम शेरो जी हैं और स्थानीय विधायक आपके हैं जो क्षेत्र के हैं। तो जैसा कि लोग कहता है, मैं जब फील्ड में गया वहाँ पर मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था तो लोगों ने कहा कि साहब हमारा घर तो नहीं बना, हमारे को आवास तो नहीं मिला, हमारा राशन कार्ड नहीं बना, हमारा विधवा पेंशन नहीं मिला, हमारे को बिजली नहीं मिली, ठीक है, हमें पेंशन नहीं आता है, हमें गल्ला समय से नहीं मिलता है, गल्ला वाला भी हमसे जो है घूस ले लेता है, वो हाथ का बटन दबा करके और वो गल्ला रख लेता है और बोलता है कि जाओ नहीं मिलेगा, अगली बार आना। विधायक जी के बगल में हमारा घर है, लेकिन विधायक जी कहते हैं कि चलो हम विचार करेंगे, देखेंगे। तो विधायक जी विचार करते हैं गरीबों के घर के लिए, आवास के लिए, शौचालय के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका आरोप है, हमारे स्थानीय जो जनता है, जो आदिवासी जो है, उनका यह कहना है कि भैया विधायक जी ने हमारा घर तो नहीं बनाया, लेकिन हम सबके घर का जो मूल्य था वो सब लगता है आपने ही घर में लगा लिए हैं। क्या कहना है? ऐसा जैसे ये कहा गया है कि 4 प्रांतों से घिरा हुआ हमारा जिला है। यहाँ 4 प्रांत के भाषा शायद हम भी बोलते हैं और शायद हमारे विधायक जी भी बड़ी लच्छेदार भाषा से बोलते हैं। वो भी बोलने में तो उनको माहिर स्थान प्राप्त, महारत हासिल है। हाँ, बोलने में तो बहुत तगड़ा बात कर लेंगे, ऐसा नहीं है, बात करते जरूर हैं। लेकिन अब क्या कहा जाए, वो भी तो बार बार यही बात कह के चल रहे हैं, जब चुनाव आता है तब आप हमको पूछ रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। अब इससे पहले आप लोग कहाँ गए थे, वो भी इस बात को पूछ करके हवाला हम लोगों के बीच दे रहे हैं, जनता के बीच यही बात कर रहे हैं कि 4.5 साल कहाँ थे, जब लास्ट हुआ तब आप हम। नहीं तो 4.5 साल से आप जब घर घर वोट मांगने गए विधायक जी, तो आप कहाँ थे, आपकी नजरें कहाँ थी 4.5 साल, आप कहाँ सोए रह गए? यह तो सवाल जनता पूछ रही है ना भाई। ये तो खुद कि जब आप वोट मांगना था तो आप हमारे घर आए, हमारा पैर पकड़ लिए, अब वोट ले लिए, आप विधायक बन गए, उसके बाद आप सो क्यों गए?
अब ये तो ये विधायक तो जवाबदेही विधायक जी की है ना, हाँ, क्यों ये विधायक जी? जवाबदेही तो विधायक जी की है, यही बता पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। या तो विकास का काम कर रहे थे, तो विकास कहाँ है आपके दुधनी क्षेत्र में? विकास अगर है, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमें समझ में तो नहीं आता है कि हम अपने यहाँ विकास हो पाया है। नहीं पाया। हाँ, कितने हमें कोई अगर गिना तो नहीं पाया कि हमें 100 में से 2-4-5% कहाँ कहा जा सकता है, या वो भी नहीं? देखिए, अब वो कहाँ कराए होंगे हम तो नहीं बता सकते, लेकिन हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र में हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई अभी कोई 1% काम नहीं हुआ विकास का। विकास नहीं समझ में आ रहा है। विकास नहीं समझ में आया। मतलब 5 साल विनाश हो गया, विकास नहीं हुआ। तो निरंतर ऐसी खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। हम आपका फिर से आपको एक ऐसी ही खबरें, एक ऐसे ही व्यक्ति, एक ऐसे ही अनुभव के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। अपने क्षेत्र के हर खबर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए कांटेक्ट करें नीचे दिए हुए नंबर्स पर। तो ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ DNA इंडिया के साथ।